हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि नेक्स्ट वीक ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, मार्केट अभी भी बुलिश है या फिर बेरिश होना स्टार्ट हो चुका है। देखेंगे फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, फ्राइडे के दिन किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या प्राइजेक्शन निकल कर आया है और मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, बुलिश रह सकता है या फिर बेरिश हो सकता है, और कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड और डाउनसाइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपना। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी को देखेंगे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, इस वीक जो हमें मिली है वो मिली है यहाँ पर बेयरिश कैंडल। देखिए, रेड कैंडल है और अप साइड से रिजेक्शन है और सबसे टॉप पर जाकर बनी है। तो ये कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी, कुछ लोग इसे शूटिंग स्टार भी कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, शूटिंग स्टार कैंडल ये होती है जिसमें थोड़ी सी बॉडी होती है, लेकिन इस कैंडल में बॉडी नहीं है, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखिए फ्रेंड, नाम कुछ भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है काम से कि कैंडल क्या कह रही है। तो कैंडल में साफ साफ नजर आ रहा है कि अपर लेवल से जो है सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स का प्रेशर है। और यहाँ पर जो सिनेरियो नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो नज़र आ रहा है बेयरिश का। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा बेयरिश है, पूरी तरह से बेयरिश नहीं है, थोड़ा सा सिनेरियो बेयरिश है। तो कितना डाउन आ सकता है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ की ये हमारे लिए एक रेंज थी जहाँ पर मार्केट काफ़ी दिनों से मूव कर रहा था, अप डाउन कर रहा था। फाइनली इसको ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दी और यहाँ पर एक हाई लगाया। अब डाउन अगर आता है तो ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का लेवल की अगर बात करें तो 44,500 का लेवल। तो अगर प्राइस अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर एक लो लगाए, लो लगाने के बाद यानी 44,500 के लेवल से सपोर्ट ले और फिर से प्राइस मूव करे अप साइड के लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक अगर 44,500 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो क्लोजिंग दे देता है, तो अगर डाउन आता है तो एक स्ट्रॉन्ग जो एरिया है हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट अगर बात करें तो 43,400 के आसपास की काफ़ी दिनों से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था। तो अगर ये डाउन आता है तो इस लेवल से फिर से मार्केट सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है अप साइड के लिए, और काफ़ी अच्छे मूव कर सकता है यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी, अगर ये यहाँ पर डाउन आने के बाद इस एरिया से सपोर्ट लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई दिया, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने ब्रेक किया डाउन साइड के लिए, यहाँ पर ये अगर हमें प्राइजेक्शन दिखाई देगा तो फिर यहाँ पर जो फ्रेंड होगा फिर हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है इस लेवल के बाद, यानी कि ये जो सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जाएगा, यानी कि जो मेरा जो टारगेट होगा वो मैं लेकर चलूँगी 50 EMA तक। अगर ये डाउन आता है और लेवल की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर देखिए ये वाला हर्डल हमारे लिए बनेगा 42,000 के अराउंड, 42,000 के अराउंड जो है मार्केट डाउन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर इन लेवल्स को, तो हमें काम करना है लेवल टू लेवल, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और देखिए बिल्कुल टॉप पर जाकर फ्रेंड ये कैंडल बनी है, मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था अपसाइड के लिए और बिल्कुल टॉप पर मिल गई हमें नेगेटिव कैंडल। तो अब हम यहाँ पर फेवरेटिज्म टूल को ले लेते हैं और लेटेस्ट लो और हाई को मार्क कर लेते हैं। तो लेटेस्ट लो हमने यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये लेटेस्ट लो, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेटेस्ट, यहाँ पर ये हाई। तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि अभी मैंने प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेवल बताया है, सपोर्ट का लेवल 44,500 अराउंड। तो अगर ये प्राइस देखिए डाउन आता है यहाँ से, तो प्राइस अगर यहाँ से डाउन आता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, जैसे अभी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, एक स्टेप इसको यहाँ पर डाउन करूँ, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर हम लेते हैं फेवरेटिज्म टूल को और लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो मार्क करें जहाँ से मार्केट ट्रेंडी हुआ है, ये वाला लो, और यहाँ पर ये हाई, यहाँ पर ये, और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है फ्रेंड, 42,000 अराउंड, 42,120। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो ये हमारा जो है प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल होगा 42,000 के अराउंड नंबर, और यहाँ पर देखिए 50 EMA भी धीरे धीरे करके आ सकता है। तो डाउन अगर आता है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें जो है और भी ज़्यादा डाउन नज़र आ सकता है, और 50 EMA का हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि डाउन आकर 50 EMA से फिर से हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले, अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश होना है। तो फ्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर
जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेरिश का नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉपर तरह से बेरिश कब होंगे, जब हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई देगा। अभी हमें प्राइजेक्शन नहीं मिला है, सिर्फ एक कैंडल मिली है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पर हम पूरी तरह से बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं कि क्या प्राइजेक्शन है और क्या सिनेरियो है। यहाँ पर एक सेकंड, इसको मैं पहले इसको रिमूव करती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ वन डे टाइम फ्रेम। तो वन डे टाइम फ्रेम पर चार्ट को कर लेते हैं रीसेट यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन की जो कैंडल मिली है फ्रेंड, मिली है रेड कैंडल, और प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हाई बनाया मार्केट ने, ब्रेक नहीं किया, मार्केट डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से एक हाई लगाया, यहाँ पर फिर से डाउन आ गया है। तो यहाँ पर ये वाला हाई, तो ये अब क्या कर रही है, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। जब तक अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर सिनेरियो बुलिश का नहीं देख सकते हैं इंट्राडे पर्पस से। और जो मेरा व्यू है अभी फ़िलहाल, मेरा व्यू अब यहाँ पर बेरिश का हो चुका है, ध्यान रखिएगा इंट्राडे पर्पस से। और वीकली टाइम फ्रेम पर तो फिलहाल हमें कैंडल देखने को मिल चुकी है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर प्राइजेक्शन इसी तरह से मूव करेगा तो यहाँ पर 44,500 का राउंड नंबर हमें देखने को मिल सकता है 1-2 दिनों में। अगर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पर इस लेवल से 44,500 के लेवल से, तो सिनेरियो यहाँ पर हम फिर से बुलिश का देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू है फिलहाल यहाँ पर मंडे के सेशन के लिए क्या है, बेरिश का है। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि जो सिनेरियो है वो जो है वो बेरिश का है। अब हम यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें चीज़ों को। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई, और देखिए पास में ही क्या था, फर्स्ट कैंडल के 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और 50 EMA के पास में ही मूव करता रहा डाउन साइड के लिए। और अगर आप 5 मिनट पे देखोगे जाके तो 5 मिनट पे हमें मिला एम पैटर्न मिला, और जैसे ही यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुई एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। और जो लो लगाया वो लगाया 44,850 के आसपास। लो लगाने के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस अप गया। टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो है बैंक निफ्टी का चार्ट अपडेट किया था कि अगर मूवमेंट दिखाता है तो 45,070 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट उसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया, और देखिए 50 EMA भी था उसी लेवल के आसपास, और 50 EMA से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से जो है मूवमेंट दिखाया डाउन साइड के लिए। तो अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है, बेरिश का। देखिए क्योंकि ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ये हाई बनाया, ब्रेक नहीं किया। तो सिनेरियो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है बेरिश का। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको जो है यहाँ पर प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मंडे के लिए, तो हमारे पास ये वाला लेवल यानी कि 44,850 का, एक सेकेंड, तो 44,850 का हमारे पास सपोर्ट होगा ये, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अब क्या है, यहाँ पर फिर से डाउन आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो देखिए 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर कि अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद अप साइड से एक हडल, यहाँ पर ये 4580 का लेवल, तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा लेवल है। और देखिए यहाँ पर 50 EMA भी है। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर ये हाई ब्रेक कर देता है और 50 EMA का सपोर्ट ले लेता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड के लिए, और अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप को भी ये फिल कर सकता है, यानी कि हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर बुलिश हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर, एक सेकेंड, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ब्रेक कर देता है 44,850 का लेवल, क्लोजिंग दे देता है, हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग दे देता है और सिनेरियो दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तो हम ट्रेड को प्लान करेंगे और जो टारगेट होगा हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो गैप, ये छोटा सा टारगेट होगा लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 44,780 के आसपास का टारगेट डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर छोटा सा हर्डल हमारे लिए ये भी बन सकता है 44,700 का लेवल। तो ये छोटे छोटे से टारगेट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 44,617 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये 44,614 के आसपास का लेवल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। ये छोटे छोटे से लेवल से ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगर इसको, इन सबको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 500 का फिर राउंड नंबर आ जाएगा, तो उसको हम लेकर चलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ गया प्राइस लेवल, ये, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 700 का, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट यहाँ पर 44,6
14 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर 500 का फिर हमारे पास राउंड नंबर आ गया है, सिंपल सी चीज़ें। और तो फिर यहाँ पर ये टारगेट भी दिखा सकता है 44,500 का लेवल। अब यहाँ पर हम अप साइड के लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अगर प्राइस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देता है तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से भी ये पैटर्न को क्रिएट कर सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल बॉटम भी यहाँ पर बना सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मार्क कर देते हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलता है 4580 के ऊपर, तो जो हमारा टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 45,220 का टारगेट। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 45,300 का लेवल, ये टारगेट हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपसाइड। ये हमारा फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल। सो फ्रेंड ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि गैप अप ओपन होता है फिर गैप डाउन ओपन होता है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। जल्दबाजी मत करिएगा। जब यहाँ हमें कोई जो है प्राइजेक्शन दिखाई देगा या कोई पैटर्न दिखाई देगा तभी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए फ्रेंड अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, सपोज इस लेवल के आसपास, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर इस गैप को फिल करें। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है और फर्स्ट कैंडल यहाँ पर इस लेवल के आसपास, देखिए 50 EMA भी है, अगर इसके आसपास रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से हम डाउन साइड का सिनेरियो देख सकते हैं इस लेवल के आसपास तक, यानी कि फिर से डाउन आ सकता है। और यहाँ पर जहाँ पर लास्ट ये सपोर्ट बना हुआ है उसी के आसपास फिर से हमें जो है डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तब भी आपको वेट करना है। वेट करिए कि वो ओपन कहाँ पर हुआ है, किस लेवल पर ओपन हुआ है, सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करना है। क्योंकि हो सकता है प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक हाई लगाए और फिर से डाउन आए। तो इस तरह का अगर सिनेरियो दिखता है तो हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और ध्यान रखिएगा मेरा जो व्यू रहेगा यानी 50 EMA के नीचे रहेगा और मुझे प्राइजेक्शन दिखाई देगा डाउन साइड के लिए, तो मैं यहाँ पर जो है पूरी क्वांटिटी से वर्क करूँगी डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की तो देखिए निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा ब्रेक किया था ये लेवल, क्योंकि पहले ये हमारे लिए क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है फेस कर रहा था। अब यहाँ पर लास्ट वीक इसने ब्रेक कर दिया था, क्लोजिंग भी दे दी थी। लेकिन इस वीक के अगर कैंडल को देखें तो फिलहाल कैंडल मिली है ग्रीन, लेकिन अप साइड से जो है रिजेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर निफ्टी में भी जो है वो डाउन आ सकता है। थोड़ा कितना डाउन आ सकता है तो देखिए अगर इस कैंडल का जो लो है अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो हमारे पास ये वाला हर्डल होगा, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस था अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 18,880 के लेवल से और फिर से प्राइस मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये जो कैंडल है जब तक ये वाला स्विंग ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये जो स्विंग है तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर इसको भी ब्रेक करे और इस लेवल तक आए, यानी कि 18,600 अराउंड। तो 18,600 अराउंड भी देखने को मिल सकता है हमें, और हो सकता है प्राइस यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले और फिर से प्राइस मूव करे अपसाइड के लिए, यानी कि निफ्टी 50। तो ध्यान रखिएगा इस कैंडल को, जब तक इस कैंडल के ऊपर है तब तक यहाँ पर जो है मार्केट हमारा बुलिश है। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड आया हुआ यानी कि यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से अप गया है और ये हाई, तो इन दोनों को चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं फेवरेट ट्रेसमेंट टूल से। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट लो और यहाँ पर ये लेटेस्ट हाई, और देखते हैं प्राइस कहाँ पर है। तो 19,080 का लेवल है। तो ध्यान रखिएगा 19,080 ये वाला हर्डल 19,080 के आसपास यहाँ पर ये इसको रिमूव कर देती हूँ। तो कितना डाउन आ सकता है नेक्स्ट वीक, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन आए और यहाँ इस लेवल के आसपास से ही क्या कर ले, सपोर्ट ले ले और फिर से मूव करे। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा ये वाला लेवल 18,880 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर तो यहाँ पर 18,640-50 के आसपास का, यानी कि ये जो स्विंग बना हुआ है इसके आसपास का भी टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर कि वन डे टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है और किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिली है। तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर मिली है रेड कैंडल और निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था। देखिए काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था, लगातार ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए जा रहा था। यहाँ पर प्राइस रुका, रुकने के बाद एक ब्रेकआउट किया और इस लेवल से क्या क्या लिया, रिजेक्शन ले लिया है। तो हमारे लिए हडल क्या है, ये वाला हाई, ये हमारे लिए अब क्या काम करेगा यहाँ पर रिजेक्शन का। तो अब हम बुलिश कब होने स्टार्ट होंगे, 19,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट कर देगा
तब हम यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे बुलिश का। फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है फिलहाल डाउन साइड के लिए। और देखिए फ्राइडे के दिन की कैंडल को देखें तो फ्राइडे के दिन की कैंडल को आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। तो हमारे पास ये वाला हर्डल 19,300 का राउंड नंबर ये, तो इस कैंडल का जो लो है यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है 19,300 के अराउंड। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है और प्राइजेशन यहाँ पर दिखाई देगा तो हमें यहाँ पर फिर देखिए ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या थी रेंज थी जिसको ये ब्रेक कर चुका है। तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मंडे के सेशन के लिए क्या लेवल्स हैं। यहाँ पर एक सेकंड इन सबको कर देती हूँ रिमूव, यहाँ पर चार्ट को कर लेती हूँ रीसेट। तो यहाँ पर देखिए अभी तक प्राइस क्या कर रहा था 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा था। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस 50 EMA पे आया, क्लोजिंग भी दी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से अब गया प्राइस यहाँ ओपन हुआ फ्राइडे के दिन देखिए ओपन हुआ 50 EMA का सपोर्ट ले लिया, फिर से प्राइस अब गया लेकिन 500 का जो लेवल था इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पर फॉल देखने को मिला। और ये देखिए डाउन आया 50 EMA के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर चुका है। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दी, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ट्राई किया, क्लोजिंग दी लेकिन फिर से यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया, फिर से डाउन। तो सिनेरियो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है डाउन साइड के लिए, क्योंकि अब क्या है प्राइस 50 EMA के नीचे मूव करना स्टार्ट कर चुका है। तो जो मैं अब ट्रेड प्लान करूँगी वो मैं प्लान करूँगी यहाँ पर डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 में। तो फिलहाल तो मैं ट्रेड नहीं करती हूँ निफ्टी 50 में फ्रेंड, लेकिन जो मेरा व्यू रहेगा यहाँ पर अब डाउन साइड के लिए। तो हमारे पास जो हर्डल है चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल होगा 19,300 का राउंड नंबर, ये वाला लेवल। और यहाँ पर अभी कैंडल ने क्या किया देखिए सपोर्ट लिया हुआ है। तो अप साइड से हमारे पास जो हर्डल होगा इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड से हमारे पास ये वाला एक हर्डल होगा 19,345 का लेवल। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने क्या काम किया सपोर्ट का, ये सपोर्ट लिया, जहाँ पर देखिए ये सपोर्ट बना, तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा था सपोर्ट का। अब ये क्या काम करेगा हमारे लिए रेजिस्टेंस का। अब ये क्या काम करेगा रेजिस्टेंस का। अगर प्राइस अप जाता है तो फिर से यहाँ कहीं से जो है रिजेक्शन ले सकता है और फिर से डाउन आ सकता है। और देखिए यहाँ पर 50 EMA भी है, तो प्राइस अगर ऊपर निकलता है क्लोजिंग दे देता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी से वर्क कर सकते हो। अपसाइड के लिए 50 EMA हमारा टारगेट होगा 50 EMA तक। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं अपसाइड के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 19,380 के आसपास का लेवल होगा यहाँ पर ये, क्योंकि प्राइस देखिए सपोर्ट लिया, अब क्या रिजेक्शन ले लिया, फिर से आया, फिर से ब्रेक किया। तो ये हमारे लिए एक हर्डल बनेगा 19,380 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 19,420 का टारगेट अपसाइड दिखा सकता है निफ्टी। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग बुलिश हम कब होंगे इस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आ गया, यहाँ पर ये हाई बनाया, ब्रेक नहीं किया है और 50 EMA भी है। अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तब हम यहाँ पर जो है पूरी तरह से बुलिश का सिनेरियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो इन लेवल को ध्यान रखिएगा अपसाइड के लिए ये दो टारगेट। और अगर नीचे ब्रेक कर देता है यानी कि यहाँ ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है 300 का राउंड नंबर, तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर ये लो 19,254 का फर्स्ट टारगेट। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप के आसपास का 19,200 का राउंड नंबर, इसके आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल। तो ये दो टारगेट डाउन साइड और ये दो टारगेट अप साइड। तो चलिए अब हम यहाँ पर फिबोनाची टूल को ले लेते हैं और लेटेस्ट हाई और लो को मार्क करते हैं निफ्टी में। तो लेटेस्ट हाई हमारे पास ये रहा, ये लेटेस्ट हाई फ्राइडे के दिन का हाई और यहाँ पर फ्राइडे के दिन का लो, इसको हमने मार्क कर लिया यहाँ पर ये। और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है फ्रेंड 19,414 के आसपास, यानी कि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारा लेवल निकल कर आया है। तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस मूव करता है तो यहाँ कहीं से जो है रिजेक्शन ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है अपसाइड के लिए। जब तक 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा व्यू जो है बुलिश का नहीं होगा। मुझे क्या वेट करना है यहाँ पर कि रिजेक्शन ले। अब मैं यहाँ पर अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगी, मैं यहाँ पर सोचूंगी डाउन साइड के लिए कि यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे अप जाए और रिजेक्शन दिखाई दे मेरे लेवल से, तब मैं यहाँ पर सिनेरियो जो है बेरिश का देखूंगी, यानी कि बेरिश के लिए ट्रेड प्लान करूँगी निफ्टी में भी।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं मंडे के सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर और किस लेवल पर ओपन होते हैं, यानी गैप अप ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, रिजेक्शन ले रहे हैं या फिर सपोर्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी, स्टॉक्स पर लेवल्स को ड्रॉ करके संडे को मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो जो लोग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स को आप देख सकते हो मंडे के सेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी आपके सवाल है या फिर आप किसी भी स्टॉक का व्यू जानना चाहते हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।